नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद आज 20 साल के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापस लौट जाने का आखिरी दिन है। इसके बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में आ जाएगा। ऐसे में अब आने वाले कुछ दिन अफगानिस्तान के साथ साथ समूचे विश्व के लिए अहम साबित होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ेगा या फिर तालिबान किसी और मंसूबे के साथ वापस लौटा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापस लौट जाने का आज आखिरी दिन है। तय समय सीमा के भीतर ही सभी अमेरिकी सैनिक आज अफगानिस्तान से अपने वतन लौट जाएंगे और कुछ सैनिक जो बचेंगे वे भी 1 या 2 दिन में वापस लौट जाएंगे। इसके साथ ही अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध भी अब समाप्त हो जाएगा और अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे की असल शुरुआत भी इसके बाद ही होगी। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ साथ आने वाले कुछ दिन पूरे विश्व के लिए भी अहम साबित होने वाले हैं। इस वक्त हालात ऐसे हैं जहां से तबाही का रास्ता भी निकल सकता है और शांति के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अब क्या हालात देखने को मिलते हैं। खैर, आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की नजर अब अफगानिस्तान में होने वाले कुछ प्रमुख घटनाक्रमों पर रहेगी, जिस पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम नजर डालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जिन पर समूचे विश्व की नजर आने वाले कुछ दिनों में रहने वाली है। नंबर 1, नई सरकार में सबकी भागीदारी होगी या नहीं। सबसे अहम बात होगी कि अफगानिस्तान में सरकार के गठन का स्वरूप क्या होगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना के लौट जाने के बाद तालिबान इसमें तेजी लाएगा और अगले कुछ दिन में पूर्णकालिक सरकार का गठन हो सकता है। सरकार में किसकी कितनी सहभागिता होगी, इससे आगे की दिशा तय होगी। अभी दुनिया के दबाव को देखते हुए और उनसे मान्यता लेने के लिए तालिबान एक सम्मिलित सरकार का गठन कर सकता है। इसके तहत पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और हामिद करजई सहित तमाम पक्षों को जगह दी जा सकती है। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। अभी तक सरकार गठन के लिए अलग अलग पक्षों के बीच संवाद स्थापित नहीं हुआ है। नई सरकार किन शर्तों के साथ बनेगी, उससे आगे की तस्वीर साफ होगी। नंबर 2, क्या अब तालिबान अच्छा बनेगा या केवल ये एक भ्रम है? इस सवाल का जवाब भी अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी तालिबान को आतंकी संगठनों के जिक्र से बाहर कर दिया है। इससे कुछ लोगों को उम्मीद जगी है कि तालिबान अब अच्छा बन जाएगा और वो अफगानिस्तान में एक बेहतरीन राज कायम करेगा। खुद तालिबान ने भी अपना सुधारवादी चेहरा पेश करने की मंशा दिखाई है, लेकिन अब तक दुनिया तालिबान के दावे को पूरी तरह से स्वीकार करने से हिचक रही है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से लौट जाने के बाद ही तालिबान का असली चेहरा सामने आएगा। साथ ही तालिबान के अंदर भी कट्टरपंथियों का दबदबा है। वे इस दबाव को कितना स्वीकार करेंगे, ये एक गंभीर सवाल है। नंबर 3, कहीं अफगानिस्तान आतंकी पनाह का नया ठिकाना तो नहीं बनेगा। कई देशों का सबसे बड़ा डर यही है कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान कहीं आतंकियों का नया पनाहगार न बन जाए। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट का गठजोड़ नया खतरा बन सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों से खतरे की आहट भी दिख चुकी है। अमेरिकी सेना के लौट जाने के बाद इन आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ सकती है। चीन और पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए इन्हें पूर्ण रूप से पनपने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में अगर आतंक के नए पनाहगार के रूप में अफगानिस्तान उभरता है तो ये समूचे विश्व के लिए चिंता का विषय रहेगा। खासकर भारत के लिए इससे चिंता बढ़ जाएगी। क्या तालिबान राज को ग्लोबल स्तर पर मान्यता मिलेगी? अगले कुछ दिनों में इस घटनाक्रम से बहुत चीजें तय होंगी कि तालिबानी सत्ता को कौन कौन से देश मान्यता देते हैं। हालांकि शुरू में दुनिया के कई देशों ने तालिबान के प्रति नर्म रुख अपनाने का संकेत दिया है, लेकिन बाद में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले उससे सभी वेट एंड वॉच मोड पर आ गए हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देश तालिबान को स्थापित करने में कूटनीतिक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक देशों के बीच भी तालिबान को लेकर अब एक राय नहीं है। अभी अधिकतर देश अफगानिस्तान स्थित अपने दूतावास को बंद कर चुके हैं और उसे दोबारा तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक वहां हालात के सामान्य होने के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं।
तो दोस्तों ये थे वो 4 प्रमुख घटनाक्रम जिन पर आने वाले कुछ दिनों में दुनिया की नजर रहेगी। दोस्तों आपको आज का हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही और जानकारियां मिलती रहें।